कैसे हो दोस्तों। रोहन नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ नोएडा में रहता था। उसकी उम्र 15 साल के आसपास थी। रोहन 12th क्लास में था। रोहन दिखने में बहुत ही हैंडसम था। रोहन के घर में दो ही लोग रहते थे, रोहन और उसकी माँ शीला। 10 साल पहले रोहन के पापा का दुर्घटना में देहांत हो गया था और फिर शीला ने दोबारा शादी नहीं की। शीला अपने पति की मौत के बाद रोहन बिल्कुल बिखर गया थी। रोहन ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। तब रोहन महज 5 साल का था। अब रोहन की जिम्मेदारी शीला पर आ चुकी थी और शीला ने अपने बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी बेटा भी दिनों दिन बड़ी होता गया। जब रोहन 15 साल की होता है तो उस पर जवानी का रंग बिखरने लगता है। रोहन दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। रोहन का जिस्म जिम जाने की वजह से बहुत अच्छा होते जा रहा था। रोहन एकदम जवान लड़का बन चुका था, जिसे देखकर उसके क्लास की लड़कियां उसे अपना बनाने की चाहत रखती था। रोहन पढ़ने में कम ही ध्यान देता था, ज्यादा फोन में ही व्यस्त रहता था और फोन पर हर तरह की वीडियोस देखता था। शीला ने अपनी बेटे को किसी भी चीज की पाबंदी नहीं लगाई थी। रोहन के मन में जो आता वो करता था। रोहन ज्यादातर घर पर कम कपड़े पहनकर ही राहत था और जिससे उसके शरीर पर बॉडी शेप दिखती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा हॉट लगता था। रोहन छोटी उम्र में ही एक 20 साल की लड़के जैसा लगता था। उसका भरा हुआ शरीर, उसकी बड़ी बड़ी छाती और उसके शॉर्ट ज्यादातर खड़ा रहने वाला हथियार, जिससे देखकर उसका माँ शीला ही उसकी वासना में जलने लगी। ये बात 1 साल पहले की है, जब शीला का एक दोस्त उसे मिलने के लिए उसके घर आती है। शीला और उसकी दोस्त रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में शीला के पति की बात होने लगती है। शीला की दोस्त उससे पूछती है कि आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो शीला कहती है कि रोहन की वजह से नहीं की, क्योंकि क्या मालूम दूसरी पति कैसी हो और उसके साथ कैसा सलूक करे। वो पता नहीं मेरे बेटे रोहन को प्यार करे भी या नहीं। अंदर से बहुत दुखी हूँ, लेकिन रोहन के सामने खुश रहती हूँ। शीला की दोस्त कहती है कि किसी कॉल बॉय को ही बुला लिया कर, अपने मन की आग को शांत क्यों नहीं कर लेती। यह बातें रोहन सुन लेता है। रोहन अपने मन में सोच लेता है कि मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रोहन और उसकी माँ खाने के बाद उसकी माँ शीला अपने रूम में चली जाती है और रूम में सो रही होती है। कुछ टाइम के बाद रोहन अपनी मोम के कमरे में जाता है और उनके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और अपनी से चिपक कर उसे बाहों में भर लेता है। शीला को अचानक अपने पीछे कुछ चुभता है तो वो जागकर बैठ जाती है और रोहन तुम यहाँ क्या कर रहा है। रोहन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने आपकी और आपकी दोस्त की बातें सुन ली थी। आपने मेरे लिए अपनी जवानी ऐसे की निकाल दी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर खुशी दूं जो आपको चाहिए। शीला चौंक कर रोहन से पूछने लगी, तू किसकी बात कर रहा है। तभी रोहन अपनी पंत और चड्डी उतारकर अपना हथियार अपनी मोम के हाथ में दे देता है। शीला पहले तो अपने बेटे के हथियार को देखकर अपनी अंदर की हवस को कंट्रोल नहीं कर पाए और रोहन अपनी मोम के हाथ से अपने हथियार को आगे पीछे कराने लग गए और रोहन अपनी मोम के होठों से होठों को मिलाकर किस करने लगे। कुछ टाइम बाद अचानक उसकी मोम को याद आता है कि वो यह क्या कर रही है। शीला रोहन से दूर होती है। वो रोहन को थप्पड़ मारकर उससे जाने के लिए कहती है। तब रोहन ये चीज समझकर कि माँ शायद हम दोनों की रिश्ते की वजह से शर्मा रही है, तब रोहन अपनी मोम को समझाता है और अपने कमरे में जाने लगता है। फिर कहने लगा, मोम, मैं अपने कमरे का दरवाजा खोल के सोऊंगा, अगर आपका मन बदल जाए तो आप आ सकते, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। शीला को अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बार उसे उसके बेटे की याद आने लगी। वो अपने अंदर जागी हुई हवस को नहीं रोक पाई। तब कुछ टाइम बाद शीला रोहन के कमरे में जाने लगी तो शीला देखती है कि रोहन कमरे में नहीं है। तभी रोहन बाथरूम से बाहर आता है और अपनी मोम को देखकर शीला को बाहों में भर लेता है। रोहन ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। शीला को पीछे महसूस होता है और शीला घूमकर अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारा देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर शीला अपने होठों को रोहन के होठों से मिलाकर किस करने लगी। करीब 10 मिनट तक उनका किस चलता रहा।
उसके बाद रोहन अपनी मोम शीला को गोद में उठाकर बेड पर ले गया और उन दोनों रात भर एक दूसरे की जिस्मों की जरूरत को पूरा किया। दोनों ने रात भर मजे किए। सुबह सुबह शीला चाय बनाकर रोहन के पास गई और रोहन के पास जाकर उसे जगाने लगी। रोहन ने जागते हुए मोम को देखा तो उसकी मोम मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, किसी भी लड़के को अपनी मोम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए या माँ को सोच समझकर सही फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी के लिए मेरे चैनल स्टोरी बाय रश्मि की प्यारी कहानी को सब्सक्राइब करें।